राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से, प्यारी जू की कृपा से आज श्री राधा चरित्र का भाग 17 है। तो अभी तक हमने वो सारी लीला हो गई, जैसे कि बाल लीला हो गई, क्रीड़ा लीला हो गई, मिलन लीला हो गई, महारास लीला हो गई। ये सब लीलाएं हमने देखी, लेकिन अभी तक हमने वो पीड़ा दर्द भरा प्रसंग नहीं सुना जिसमें श्री राधा रानी का श्याम सुंदर से वियोग हुआ हो, उनसे विरह देखा हो। तो एक दिन वृंदावन में कन्हैया ने वृंदा सखी से कहा, तुलसी महारानी से कहा कि आज तुमने कोई साज सज्जा नहीं की, तू तो चुपचाप बैठी हुई है। क्योंकि वृंदा महारानी पूरी सजावट करती थी जब भी श्री कृष्ण और श्री जी का मिलन होता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, तू जल्दी श्री किशोरी जू के स्वागत में सज्जा कर, सेज बिछा, मेरा और प्यारी जू का मिलन होने वाला है। वो प्रतीक्षा कर रही हो और ये मुझे भाएगा नहीं, वो निकल चुकी हैं बरसाना से। तो वृंदा सखी ने कहा, अच्छा, बरसाना से अगर वो निकल चुकी हैं तो अक्रूर भी निकल गया है मथुरा से। तो कन्हैया बोले, मतलब? तो सखी बोली कि क्यों इतने भोले अनजाने बन रहे हो कन्हैया, सब तो पता है तुमको कि आगे क्या होगा। मैं यहाँ कैसे मिलन की सेज सजाऊं, यहाँ तो विरह होने वाला है। जो आप फूलों के सेज सजा रहे हैं, क्या सेज के फूल उन्हें सुख देंगे? क्या वो सेज के जो फूल हैं वो श्री जी को सुख देंगे? कांटों के भांति वो तो उनको दुख प्रदान करेंगे। वृंदाजू ने श्री श्याम सुंदर के चरण पकड़ के कहा, हे कान्हा, हे कन्हैया, ये आघात ब्रज पर मत करके जाओ, वो बहुत ही हानि देगी ब्रज को। क्या कहोगे तुम श्री जी से? तो कन्हैया कहते हैं, वृंदा, तू तो सब जानती है कि मेरा जन्म ही कंस के उद्धार के लिए, दैत्यों के नाश के लिए हुआ है। तो सखी बोली कि दुष्टों के संहार के लिए तुम बड़ी चिंता कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद जो दशा होगी विरह के कारण श्री जी की, वो तुम्हें चिंता नहीं दे रही है। कैसे ये ब्रज की हालत होगी, इसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं? तो श्री राधा रानी की बुलाने की आवाज़ आई, चिल्लाने की आवाज़ आई, बुला रही थी। तो सखी भी कहती है, कान्हा, जाओ बताओ श्री जी से, वरना देर हो जाएगी। तो कन्हैया कहे, ये बात नहीं कह सकता मैं श्री जी से। मैं कैसे कहूँ कि ये हमारा आखिरी मिलन है, इसके बाद हमारा मिलन असंभव है पृथ्वी पर। तो वृंदा सखी ने कहा कि अच्छा, सजा देती हूँ फूलों की सेज। फिर श्री जी पधारी और बैठी थी। तो श्याम सुंदर उनके चरणों में बैठकर खूब तेज तेज अश्रु प्रवाह करने लगे, अश्रुविंद को बहाने लगे। तो श्री जी घबरा गई, कह रही हैं कि मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई कान्हा, जो तुम इतने अश्रु बहा रहे हो। मैंने तो मान लीला तो ऐसे होती रहती है, इतना तो मान नहीं किया था जो श्याम सुंदर आप इतना रो रहे हैं। लेकिन उसके बाद श्री कृष्ण कुछ बोल नहीं पाए। श्री जी ने के सामने खड़े रहे, तभी सारे मथुरा से ग्वाल बाल भागे भागे आए, कह रहे हैं, अरे लाला, अरे लाला, मथुरा से कोई आया है। तो श्री राधा रानी ने पूछा कि कौन आया है? तो उन्होंने बताया कि अक्रूर नामक कोई व्यक्ति आया है वहाँ से। तो प्यारी जू ने कहा, अक्रूर, ये नाम तो हमने पहली बार सुना। कौन है ये अक्रूर और कहाँ से आया है, किस लिए आया है ब्रज में? तो वृंदा कहती है कि कौन है अक्रूर, बताओ श्याम सुंदर, और क्या लेने आया बताओ। कह दी कि कहती है सखी कि कह दो ना कि तुमको वो लेने आए हैं, मथुरा ले जाने के लिए आए हैं। बस इतना ही सुनते श्री जी सन्न हो गई। वाणी उनकी एक चीख निकली जिससे पूरा ब्रज गूंज उठा। फिर भागी भागी अपने महल आ गई। कहा कि इस वृंदा को भी क्या हमेशा विनोद सूझा रहता है, बताओ। ये पगली, ये बावरी कह रही है कि श्याम सुंदर मथुरा को जा रहे हैं। भला ऐसे कौन
ऐसे विनोद करता है। अरे श्याम सुंदर का प्राण है ब्रज में, वो प्राण को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मेरे बिन वो रह ही नहीं पाएंगे। गोपियों के बिन कैसे रहेंगे? बावरी है गई ये लग रहा है। ललिता तू वृंदा को बता कि इतना हास्य विनोद नहीं करते, कुछ भी ना बोला करे, गलत बोलती है। तो ललिता सखी क्या ही बोल सकती है, तो वो तो जानती थी कि ये कोई गलत बात नहीं, ये सच्ची बात है कि श्री कृष्ण को मथुरा जाना है। पूरी सखियां श्री कृष्ण के जाने के बाद दुखी नहीं होंगी, थोड़ी ही दुख पड़ेगी, लेकिन उनको इस बात का ज़्यादा दुख है जब श्री कृष्ण चले जाएंगे तो श्री जी उनके विरह में कैसी हो जाएंगी, इस बात का सारी सखियों को ज़्यादा दुख है। एक क्षण श्री कृष्ण के बिना श्री जी रह नहीं पाती, नहीं देखती तो अपना नाम भूल जाती हैं कि मेरा नाम राधा है। श्री कृष्ण के जाने के पश्चात इनको कौन संभालेगा? तो भागी भागी गई नंद भवन। श्री जी पूछती हैं यशोदा मैया से कि कैसे ये कन्हैया छोड़कर जा सकता है। वहाँ पहुंची तो देखा भीड़ बहुत है लगी हुई है, सामने एक रथ था। कह रही हैं कि इतने सारे लोग यहाँ क्यों हैं? तभी अक्रूर आए, चरणों में नमन किया, कहा मैं कृष्ण का काका। नाम तो श्री जी जानती थी, तो कह रही हैं कहाँ से कृष्ण के नए काका आ गए आप? तुम आज तक ब्रज में कभी दिखे तो नहीं, आज आकर कृष्ण के काका बन रहे हो, और क्यों आए हो तुम? तो कह रहे हैं कि मैं कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए आया हूँ। अक्रूर ने ये सब बातें हमारे लाडली के हृदय पर बोल दिया, जो श्री जी को कितना ठेस पहुँचाएगी। इतने कोमल हृदय पे जैसे किसी ने बाढ़ का प्रहार कर दिया हो। श्री जी एक पल के लिए क्रोध में कहती हैं, तू अक्रूर कैसे हो सकता है? तेरा हृदय कितना पत्थर है। तो ललिता सखी कही कि किससे पूछ के तुम श्री कृष्ण को ले जा रहे हो? तो अक्रूर ने कहा कि मैंने नंद बाबा से पूछा। तो सखी बोली और किससे पूछा? तो कहती है मैंने यशोदा मैया से पूछा। फिर कहती है और किससे पूछा? ग्वाल बाल से पूछा। तो सखी चिल्ला कर पूछती है, क्या तुमने हमारी स्वामिनी से पूछा? तुमने उनसे आज्ञा ली? तुमने हम गोपियों से, सखियों से आज्ञा ली श्री कृष्ण को ले जाने के लिए? हम लोगों का भी उन पर पूरा अधिकार है, और अधिकार के होने के नाते हमसे तो पूछना ही चाहिए था। क्रोध में आ जाती हैं। फिर कुछ क्षण बाद दीन हो गई और अक्रूर के पांव पकड़ लेती हैं। कहती हैं अक्रूर कृष्ण को मत ले जाओ, अगर कृष्ण चले गए तो वृंदावन खंडर हो जाएगा, कुछ भी यहाँ नहीं बचेगा। अब ये तो प्रभु की लीला है, यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। तो श्री कृष्ण श्री राधा रानी को अपनी बांसुरी दी और कहा कि अगर जब आप श्री जी आपको मेरी याद सताए तो आप इसे बजा देना, क्योंकि वृंदावन के बाहर इस बांसुरी का कोई अर्थ ही नहीं, इसका कोई काम ही नहीं है। ये मुरली वहाँ बजती हैं जहाँ प्रेम की वर्षा होती है। ऐसा कहकर श्याम सुंदर वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3, 4, 5 दिन बीता। राधा रानी मूर्छित अवस्था में ही पड़ी थी। ना जल का सेवन किया, भोजन की तो बात ही छोड़ दो। ऐसी अवस्था में है, इतनी दयनीय अवस्था है। तभी वहीं पर एक वृद्धा चिल्लाते हुए आई, कही कि बधाई हो, कृष्ण ने कंस को मार दिया। अब तो काम पूरा हो गया, अब तो तैयारी करो, कृष्ण आता ही होगा, आज आ रहा होगा। तो श्री जी मूर्छित पड़ी थी 5 दिनों से। वह ऐसे जाग उठी, ऐसे खड़ी हो गई, श्रृंगार कर ली, बढ़िया श्रृंगार की, चल दी नंद भवन की ओर। खूब जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी श्री कृष्ण के आने की। यशोदा मैया कह रही हैं कि आज मेरा कन्हैया आएगा, मेरा लाला आएगा, उसके लिए मैंने माखन बनाया है। द्वार पर खड़ी हैं श्री कृष्ण के इंतज़ार में। तभी एक रथ आकर के रुकता है, उसमें से नंद बाबा उतरे, मन सूखा तन सूखा सब उतरे, लेकिन उसमें से अभी श्री कृष्ण नहीं उतरे थे। फिर मैया बाबा पूछते हैं कि लाला कहाँ है? तो
मैया ने बाबा से पूछा कि लाला कहाँ है। तो बाबा कहते हैं कान्हा नहीं आया। ये बात सुनते ही सारी गोपियाँ, मैया यशोदा, श्री राधा रानी कुछ बोल ना सकी, क्योंकि उनका वहाँ पर कोई बस ही नहीं था, क्योंकि सामर्थ्य नहीं, ऐसी किस्मत ही होती है कि उसके सामने कुछ कहा नहीं जा सकता, भाग्य के आगे कुछ कहा जा सकता। दिन बीता बीता जा रहा है, श्री जी का दुख बढ़ता जा रहा है। अब ऐसी दशा है कि वृषभानु जी और कीर्ति मैया को श्री जी के आसपास रहना पड़ता है। यही चाहते हैं कि लाडली एक बार आँख खोल ले, और अगर आँख खोलती भी तो है अपने ही बाबा मैया को ही नहीं पहचान पाती। कहती है कौन हो आप। सखी कहती है कि ये तुम्हारे बाबा मैया हैं। तो कहती है फिर मैं कौन हूँ। तो सखी कहती है कि तू राधा है। तो लाडली जी कहती हैं कि कौन राधा। फिर किसी सखी ने कहा कि श्याम सुंदर की राधा हो तुम। फिर नाम सुनना प्यारे का तो याद आया कि श्याम सुंदर तो छोड़कर चले गए हैं। फिर मूर्छित होती और स्वयं से बातें करना आरंभ कर देती और कहती कि सही कहती है ललिता, मुझे कोई रोग पकड़ लिया है। इन दिनों अवस्था थोड़ी ख़राब है, कभी हंसती हूँ तो कभी रोती हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे अपना रोग कुछ सही नहीं लग रहा है। ललिता कहती है मेरे लिए ताबीज़ बनवा देगी, तंत्र मंत्र करवा देगी। ऐसा कहने के बाद श्री राधा रानी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। कहती हैं अरे भला मुझे नज़र कौन की लगेगी। अब मेरे पास कोई रूप सौंदर्य तो रह ही नहीं गया है जो कोई मुझे नज़र लगा पाए। फिर भाव बदलता है और कहती हैं कि मैंने श्याम सुंदर को खूब तड़पाया, बार बार मैं उनसे रूठ जाती, मान कर लेती, फिर वो मेरे चरणों में आकर के बैठते, तब भी मैं उनसे बात नहीं करती। उनको मैंने बहुत तड़पाया, मैं बहुत बेकार हूँ, मेरी गलती है जो वो मुझसे रूठ के चले गए, सारी मेरी गलती है। फिर दुख की चरम सीमा होती है। फिर ललिता सखी से बोलती है कि बोल ललिते, कृष्ण मेरे कारण चले गए, उनको कष्ट हुआ था ना। तो ललिता सखी बोलती है कि नहीं ऐसा मत बोल, उनको ये बात पता चलेगी तो उनको कितना कष्ट पहुँचेगा कि उनकी स्वामिनी जो रोती है, आँखों से नीर बहाती है। जैसे सखी ने ये बात कही, वैसे ही श्री जी ने अपनी आंखों के अश्रु पोंछ लिए, तुरंत खड़ी हो गई। तो कही नहीं, तू सही कह रही है ललिता, आज के बाद मैं राधा कभी भी अपने आँखों से अश्रु नहीं बहाऊंगी। अगर उनको मेरे अश्रु बिंदु से कष्ट होगा तो मैं कभी भी नीर नहीं बहाऊंगी। मैं क्या, कोई ब्रजवासी भी अश्रु नहीं बहाएगा। ललिता तू हंस, मैं भी हंसूंगी, सब के सब हंसेंगे। अब हम कन्हैया को कभी भी दुख थोड़ी तो देना चाहते हैं जो रोएंगे। तो इतना कहते मान दूसरे क्षण, मतलब कि फिर दूसरे क्षण को याद आता है कि कन्हैया छोड़ के चले गए। फिर रोना शुरू कर देती हैं, फिर मूर्छित पड़ जाती हैं। तो फिर एक दिन यमुना के किनारे एक हंस बैठा है। श्री राधा रानी उससे बातें करती हैं, उसके सिर पर, मस्तक पर हाथ फैलाती हैं। तो श्री जी प्रश्न करती हैं कि कौन है, कब से मुझे घाट पर बैठे बैठे देखा जा रहा है था। तो कोई सखी बोलती है कि लग रहा है ये मथुरा से आया है। कहती है कि स्वयं नहीं आया तो खुद अपना दूत भेज दिया, हंस को दूत बना लिया। तो श्री राधा रानी ने सुना कि हंस दूत बनकर आया है तो खुश हुई और कही कि श्री कृष्ण हमको अभी याद करते हैं। तो हंस को ललिता सखी ने पकड़ लेती हैं और कहती हैं अगर तुझे ब्रज का हाल जानना है, यहाँ क्या हो रहा है ये जानना है, तो यहाँ कुछ दिन रुकना भी होगा, तभी तुझे यहाँ की दशा देखकर समझ आएगा। तो क्या, अपने स्वामी को तू बताएगा, इस ब्रज के साथ क्या हुआ, क्या हो रहा है, सब तू फिर बताएगा। तो ललिता जी ने
7 दिन तक उस हंस को अपने पास रखा। फिर 7 दिन बाद जब हंस गया मथुरा, जहाँ श्री कृष्ण यमुना पर स्नान कर रहे थे, हंस ने फिर श्री कृष्ण को बताया, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, डूब रहा है वृंदावन, जा करके बचा लो उस डूबते वृंदावन को। वो वृंदावन गोपियों के अश्रु में डूब रहा है। हर दिन यशोदा मैया खुद को रस्सी में बांधकर खड़ी हो जाती हैं, मेरे कारण कन्हैया चला गया। हर दिन नंद बाबा द्वार पर खड़े होकर तुम्हारी राह देखते हैं, तुम्हें निहारते हैं। ग्वाल बाल रात भर सोते नहीं और यही भगवान से मांगते हैं कि हे ईश्वर, सुबह होने से पहले मेरे प्राण निकल जाएं। फिर श्री कृष्ण ने दूत से पूछा कि मेरी राधा, इतना पूछते ही श्याम सुंदर का तो बाण टूट गया। तो हंस कहता है कि क्या सुनना चाहते हो तुम श्याम सुंदर? क्या तुमको नहीं पता कि क्या दशा हुई है श्री राधा रानी की? क्या मेरे ही मुख से सुनकर तुमको वह खुशी मिलेगी? हे श्याम सुंदर, गहर वन जाती हैं, वहाँ जाकर बैठ जाती हैं, मोर कुटी जाती हैं, वहाँ बैठ जाती हैं कि कृष्ण आज मोर बनकर मेरे पास आएगा। पशु पक्षी के साथ बैठकर आपको बुलाती हैं, निहारती हैं। तो हंस कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ वृंदावन, लेकिन तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुमने क्यों छोड़ा उसे, उस प्रेम से भरी भूमि को, आनंद उल्लास से भरी भूमि को, उस प्रेम राज्य को क्यों छोड़कर तुम यहाँ आ गए? तो श्याम सुंदर के पास इस प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं था। वे मौन ही रह गए। श्री कृष्ण तो वहीं रह गए। हंस फिर वृंदावन को आ गया। हंस की बातों को सुनकर श्री कृष्ण के सीने में, हृदय में विरह की अग्नि प्रज्वलित होने लग गई। तो आज श्री कृष्ण ने हंस को भेजा था ब्रज में। अब हम कल के प्रसंग में देखेंगे कि उद्धव जब ब्रज गया तो उसने वहाँ क्या गोपियों से कहा, क्या यशोदा मैया से कहा, श्री राधा रानी से क्या बताया। और आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।